महकमा एग्रीकल्चर में लोगों के साथ हो रही नाइंसाफ़ी और जुल्म व सितम को लेकर आज का ये खास रिपोर्ट है। रिपोर्ट आखिर तक ज़रूर देखेगा और एक स्कैंडल आप कह सकते हैं, उसी का खुलासा आज हम आपके सामने करने जा रहे हैं। और वही सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो उनकी जानिब से लगातार कहा जाता है कि किसान को लेकर, किसान की बहबूदी को लेकर काफ़ी सारी स्कीम्स जो है उनकी जानिब से लाई जा रही हैं, जिसका सीधा जो फ़ायदा है वो एक किसान उठा रहा है। लेकिन ऐसा कहीं भी ग्राउंड ज़ीरो पर वादी कश्मीर में नहीं दिख रहा है। आपको बता दें कि महकमा एग्रीकल्चर की जानिब से काफ़ी सारे इक्विपमेंट सब्सिडी पर फराहम किए जाते हैं, जिसमें ट्रैक्टर्स हो, टेलर्स हो, मोटर्स हो और भी काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स हैं जो सब्सिडी के ऊपर दिए जाते हैं। यानी कि अगर आप एक ट्रैक्टर खरीदते हैं तो आपको महकमा एग्रीकल्चर की जानिब से 2 लाख की सब्सिडी दी जाती है। लेकिन क्या ये लोगों तक पहुंच रही है? क्या ये जो सब्सिडी है, क्या ये जो ट्रैक्टर्स हैं, ये लोगों तक पहुंच रहे हैं? और जो डिजर्व्ड लोग हैं, यानी कि जो इस चीज़ को डिजर्व करते हैं, जिन्हें ये असल में मिलना चाहिए, क्या उन्हें मिल रहा है? लेकिन इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। जिले कुपवाड़ा से हमें काफ़ी सारे लोगों ने ये इत्तला दी कि वहाँ पर ज़िले कुपवाड़ा के अंदर जो महकमा एग्रीकल्चर है उनकी जानिब से ये जो ट्रैक्टर्स हैं, ये जो सब्सिडी है, उन लोगों को दी जाती है जो इसके मुस्तहिक नहीं है, जो किसान होते ही नहीं हैं बल्कि कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं। और कहीं पर कोई अफसर बैठा है महकमा एग्रीकल्चर का, उसका कोई दोस्त है, उसको दिया जाता है। और ये लोगों का कहना है, और लोगों ने यह भी कहा कि आज तक ज़िले कुपवाड़ा के अंदर किसी भी आम शख्स को, आम किसान को ये ट्रैक्टर, इस पर सब्सिडी फराहम नहीं की गई। और यही सब मामला लेकर हम जब डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर के पास गए, चौधरी मोहम्मद इकबाल के पास गए, तो मोहम्मद इकबाल साहब का रवैया कुछ ठीक नहीं था। आपको बता दें, जब हमने उससे यही सवाल पूछा कि ज़िले कुपवाड़ा में ऐसा मामला पेश आ रहा है, और हमने जब डॉक्यूमेंट्स भी उनको दिखाए कि फॉर्म जब सीरियल नंबर 1 में था, यानी कि फॉर्म जब सितंबर महीने में ही भरा गया, तो उसे अगर सब्सिडी नहीं दी जाएगी तो फिर किसे दी जाएगी? और इसी सवाल पर डायरेक्टर साहब भड़क उठा और डायरेक्टर साहब ने हमारी टीम के साथ बदतमीजी करके उन्हें ऑफिस से जो है निकलने के लिए कहा, और ये भी कहा कि आपको जो करना है आप कर सकते हैं, कोई डायरेक्टर साहब का कुछ कर नहीं सकता। जाहिर सी बात है, डायरेक्टर की कुर्सियां एक बड़ी कुर्सी हैं, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें तो उनकी जानिब से लगातार कहा जाता है कि काम जो है वो ट्रांसपेरेंसी से होगा, कहीं पर भी जो करप्शन है उसकी गुंजाइश नहीं है। यहाँ तक कि काफ़ी सारे लिस्ट्स जो हैं वो स्क्रैप किए गए एग्ज़ाम लेने के बाद, और ये कहकर स्क्रैप किए गए कि इसमें जो है धांधली हुई है, कहीं ना कहीं करप्शन हुआ है। तो एलजी इंतज़ामिया से आज ये सवाल कि क्या ये करप्शन में नहीं आता? क्या ये जो आप स्कीम लाते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से स्कीम्स आती हैं, उन स्कीम्स का जो फ़ायदा है वो फ़ायदा आम किसान तक क्यों नहीं पहुंचता? और अगर ऐसी ही सूरत हाल रही तो किसान जो है उसकी बहबूदी कैसे होगी, जबकि लोगों के मुताबिक एग्रीकल्चर ऑफिसर्स खुद ही इन चीज़ों का खुर्द बुर्द करते हैं। साथ साथ कहीं कहीं ये भी होता है कि जो सब्सिडीज़ होती हैं वो भी बांट ली जाती हैं, और ये कहीं ना कहीं सवाल निशान है। और इसी सब का जवाब देने के लिए डायरेक्टर साहब बैठा है। लेकिन डायरेक्टर साहब से जब ये सवाल पूछा गया, डायरेक्टर साहब चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब गुस्से से लाल हो गए और उन्होंने जवाब देने से इनकार किया। इनकार ही नहीं बल्कि कहा कि आपको जो भी करना है आप कर सकते हैं, कोई उनका कुछ कर नहीं सकता। फिलहाल इसमें लोगों की ये डिमांड है, लोगों की ये रिक्वेस्ट है कि इसमें कार्रवाई होनी चाहिए लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया की जानिब से, चाहे इसमें कोई भी अफसर मुलविस हो, चाहे डायरेक्टर ही क्यों ना हो,
या कोई और अफसर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी की अगर बात की जाती है तो ट्रांसपेरेंसी हर जगह होनी चाहिए, हर महकमे में होनी चाहिए। और उम्मीद है कि रिपोर्ट जब नशर होगा तो इस सब में कार्रवाई की जाएगी और जो भी जिम्मेदार अफसरान होंगे उनसे पूछा जाएगा कि आखिर अगर ये स्कीम्स आम लोगों के लिए होती है, आम किसान के लिए होती है, तो आम किसान तक पहुंचती क्यों नहीं। देखते रहिए तामिल इरशाद, आपको देते रहेंगे पल पल की खबर।